नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ विरोध स्वरूप दिखाए गए काले झंडे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मानस की कुछ चौपाइयों के अंश का विरोध मानस का नहीं हो सकता विरोध। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में काशी लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रथम काशी आगमन के मद्देनजर शहर भर में चल रही जोरों शोरों से तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जमकर विरोध हुआ, उनको काले झंडे दिखाए गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी का लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। रविवार की सुबह वाराणसी में भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा। सोनभद्र जाते समय टिंगरा मोड़ पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को काले झंडे दिखाए। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते रहे। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को पीछे किया, तब जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला आगे के लिए रवाना हो सका। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के अंश का विरोध मानस का विरोध नहीं हो सकता। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की। श्री रामचरितमानस को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी अपने धर्म को सनातन बता सकता है, ये विषय बहस का नहीं है। अपने धर्म की तारीफ करना कोई गलत बात नहीं है। सभी अपने अपने धर्म को सनातन बताते हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों के अंश का विरोध रामचरितमानस का विरोध नहीं हो सकता है। को विक्षिप्त कहा है कि सामाजिक, और न तो आप सामाजिक है और न ही समाजवादी हैं। देखिए, लोग डॉक्टर कब से बन गए, मेडिकल सर्टिफिकेट देने लगे। आप ही ये पार्टी अफजल गगरी छलकत जाए, जिनको कोई आता जाता नहीं है, वो अपनी बात को जब प्रॉपर उचित उत्तर नहीं रहता है तो पागल ही कहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब पार्टी मुखिया लेवल पे शिकायत करेंगे आप ऐसे लोगों की? हम अरे गरे खड़े नोते की शिकायत करते नहीं। अच्छा, एक सवाल है कि मौर्य जी की उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट बहुत बम्पर पैमाने पर हो रहा है और आप कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ भाजपा व्यवहार कर रही है, क्या ये? अब आपको जितनी जानकारी होगी, अगर आप पत्रकार हैं तो स्वाभाविक रूप से पत्रकार सब क्षेत्र को जानकारी रखता है। भाई, सारे बंदरगाह बेच दिए गए, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें दे दी गई, सारे एयरपोर्ट दे दिए गए, एयर इंडिया दे दिया गया, LIC दे दिया गया, बैंक दे दिया गया। क्या आप क्या बाकी है? 100% चला जाए तब आप कहोगे बेच रहे हैं। भाई, जो दिखाई पड़ रहा है उसको तो स्वीकारना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद थोड़ी रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, लूट करके पूरा का पूरा पैसा इंग्लैंड भेज रही थी। भाजपा सरकार पूरे देश की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी और अंबानी को हाथों बेच रही है। मौर्य जी, मदनी जी ने निमंत्रण दिया भागवत जी को कि आइए गले लग जाएं, तो क्या लग रहा है उनके गले लगने का क्या मायने हैं? नहीं, गले लगना कोई बुरी बात थोड़ा लगे, अच्छी गले क्यों नहीं भाई। सभी जब मोदी जाकर के सारे अरब कंट्रीज में सभी को वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से गले मिलते हैं तो नहीं, भागवत जी खुद ही कहते हैं। नहीं, अगर भागवत जी की बात करते हैं तो भागवत जी खुद ही कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो सब हिंदू धर्म से ही जा करके उस धर्म को स्वीकार किए। वो कहते हैं हिंदुस्तान में, भारत में वो तो बौद्ध का भी नाम लेते हैं, जैन का भी लेते हैं,
सिख का लेते हैं, ईसाई का लेते हैं, इस्लाम का लेते हैं, कि इसमें जो भी लोग हैं वो पहले हिंदू थे, तो इसके माने भागवत जी को तो सबसे पहले मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए। बहुत बड़े प्रवक्ता और गीतकार मनोज मुंतशिर आए थे, उन्होंने सवाल सीधा खड़ा किया कि आपका एक बार मार्कशीट देख लिया जाए, तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह जरा बता दीजिए ताकि उन तक सूचना चली जाए। इसको देखना हो जाकर के यूनिवर्सिटी में देख ले। वो कहें कि इनका मार्कशीट फर्जी है सारा। ओहो, हम कहाँ कर रहे हैं, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए विश्वविद्यालय है जाकर। मुसलमानों का है। अब चूंकि इसकी पहचान तो मोहम्मद साहब ने दी, यद्यपि इतिहास में इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि इस्लाम धर्म इसके पहले पैदा हो गया था। मोहम्मद साहब किस ईस्वी में थे? नहीं, मोहम्मद साहब को तो सब जानते हैं, ईसा मसीह की बात पैदा हुई है, तो इसलिए जहाँ तक पैगंबर की बात है तो ईसा मसीह की बात, फिर मोहम्मद साहब आए। पहचान इसकी, इस्लाम धर्म की पहचान मोहम्मद साहब ने दी, लेकिन इस्लाम धर्म पहले से भी था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। एक सवाल ये है आप कि इस कौन बात सा से धर्म पुराना है, आप क्या मानते हैं? आपका क्या मानना है? कौन सा धर्म पुराना है, आपका क्या मानना है? सबसे पुराना कौन सा? भाई अब यहाँ जो इतिहास बताता है जी, इतिहास का जो प्रमाण है वो बौद्ध धर्म से शुरू होता है और उसके बाद सभी धर्म एक एक करके आते हैं। यानी कि आपका मानना है कि सनातन धर्म जो हिंदू धर्म से ही पुराना बौद्ध धर्म है, जो इतिहास बताता है, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य भगवान बुद्ध से मिलता है जी, उसके पहले का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं। तो जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म है वह भगवान शिव जो है आदि से अनंत हैं, तो आपका कहना है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। अब ये बहस का विषय है। भगवान शिव को सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, मगर आप पुराना मानते हैं कि नहीं बौद्ध धर्म? नहीं, अब ये तो इतिहास की खोज की बात है, इसको हम ऐसे हवा में नहीं बोल सकते। आपने तो कहा कि इतिहास ये ऐतिहासिक चीज है, इसको खोजने पड़ेंगे। नहीं, आपने कहा ना इतिहास के अनुसार बौद्ध धर्म सबसे नहीं, अभी तक जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य जो भी प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य है वो भगवान बुद्ध से शुरुआत होता है। 5000 का लिखित इतिहास है, 5000 का लिखित इतिहास सनातन धर्म हिंदू धर्म का बताया जाता है, तो क्या उससे भी पुराना ना तो बौद्ध धर्म, ना ईसा धर्म है, ना ही मुस्लिम? भाई ये बहस का विषय नहीं है, हमने कह दिया सनातन धर्म, कोई भी अपने धर्म को सनातन बता सकता है। मदनी जी की बात से आप समर्थन करते हैं? मदनी जी की बात का आप समर्थन करते हैं? नहीं, हम किसी की बात का समर्थन नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अपने धर्मों की अच्छाइयों की तारीफ सभी कर सकते हैं, अपने धर्मों की कमियों की इंगित भी सब कर सकते हैं। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में काशी लिटफेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में बनारस लिटफेस्ट 2023 काशी साहित्य कला उत्सव एवं कवि सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नवभारत निर्माण समिति परिवार के सचिव एवं आयोजक ब्रजेश सिंह राव ने बताया कि बनारस की साहित्यिक और सांस्कृतिक भावना को बढ़ाने का एक प्रयास है। इसमें साहित्य से, कला से और संगीत से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहे हैं। यहाँ 2 दिनों का कवि सम्मेलन भी है। वहीं बनारस लिटफेस्ट 2023 काशी साहित्य कला उत्सव एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम में बच्चों ने रामायण की रामलीला, मुशायरा, कव्वाली और गायन की प्रस्तुति की। रामलीला का मंचन देख लोग भाव विभोर दिखे। वहीं जब कलाकारों द्वारा शायरी सुनाई गई तो श्रोता तालियों से उनका अभिवादन करते रहे। अंत में गायिका मैथिली ठाकुर के गानों से पूरा हॉल गूंजता रहा। लोग उनके गीतों की धुन पर झूमते नजर आए और तालियों संग उनका उत्साहवर्धन किया। यह बनारस लिटफेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव बनारस की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बढ़ाने का एक प्रयास है हम लोगों का, काशी की जनता के सौजन्य से।
किस तरह का कार्यक्रम आया है? इस कार्यक्रम इसमें साहित्य से और संगीत से और कला से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। संगीत में पद्म विभूषण पंडित साजन मिश्र जी हैं, मैथिली ठाकुर जी हैं, पार्श्व गायिका पूर्णिमा श्रेष्ठा जी हैं, केका घोषाल जी हैं। और वही साहित्य में हमारे दिव्य प्रकाश दुबे हैं, आपको त्रिलोकनाथ पांडे जी हैं, अजीत राय जी हैं, शुभम नेगी हैं, नीलाक्षी सिंह जी हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, आनंद कुमार जी हैं। और यहाँ 2 दिनों का कवि सम्मेलन भी है जिसमें पद्मश्री पंडित अशोक चक्रधर जी हैं, अंकिता सिंह जी हैं, उसके बाद आपको मदन मोहन दानिश जी हैं, अमीर इमाम हैं। इस तरह के 20 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के ख्यात कवि उदितनाथ मिश्रा जी हैं, ख्यात कवि और हमारे शायर भाग ले रहे हैं। ये कहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? यह कार्यक्रम बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में 11 और 12 फरवरी को आयोजित है। इसका उद्देश्य जो काशी की साहित्यिक परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसको बढ़ाने का अपना एक छोटा सा प्रयास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के काशी आगमन के मद्देनजर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काशी पहला आगमन है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। राष्ट्रपति काशी आगमन के दौरान गंगा आरती में भी शिरकत करेंगी, जिसे देखते हुए गंगा सेवा निधि ने भव्य तैयारी की शुरुआत कर दी है। वहीं गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वाराणसी पहला आगमन है। इसको देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर 7 अर्चक और 51 कन्याएं गंगा आरती करेंगी, जिसे राष्ट्रपति देखेंगी। इसके साथ ही वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी जाएंगी। उनके आगमन के मद्देनजर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। किस तरह की तैयारी है? ऐसा है कि 13 तारीख को हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, तो उनके लिए गंगा सेवा निधि ने सारी तैयारियां की हुई है। आरती जैसे जो होती है उसी की भांति आरती होगी, लेकिन उसमें कुछ संख्या रोज के हिसाब से अलग रहेगी। और उसमें रिद्धि सिद्धि के रूप में दुर्गा चरण की कन्याएं रहेंगी और फूलों की सजावट रहेगी। और जो संस्था ने अपनी जिम्मेदारी में चीज़ें ली हुई हैं, उन सब सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से संस्था ने कर लिया है। और इसमें किस तरह का संदेश देंगे? पहली बार हुआ ये तो हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है ही है, क्योंकि इसके पहले भी पूर्व राष्ट्रपति जो रहे वो तो आए ही थे। और ये जब से राष्ट्रपति पद पे द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, तो उसके बाद उनका एक काशी आगमन पहली बार हो रहा है। वो बाबा का दर्शन भी करेंगी और गंगा आरती में भी अपनी सहभागिता देंगी। गंगा सेवा निधि द्वारा उनको सम्मान भी किया जाएगा क्या? गंगा सेवा निधि द्वारा तो सारे अतिथियों का सम्मान पूर्व नियोजित रहता है, वो किया ही जाता है। और हमारी माननीय राष्ट्रपति जी उनका सम्मान गंगा सेवा निधि के पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में द्रौपदी मुर्मू के आगमन को देखते हुए 11 बजे दिन से गंगा आरती के बाद तक नाव संचालन बंद रहेगा। जल पुलिस भी माइक द्वारा नाविकों को इस बात की जानकारी दे रही है। भारी संख्या में घाटों पर पुलिस बल की आज से ही तैनाती कर दी गई है। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि सभी निर्देश का सबको पालन करना होगा। काशी में आ रही महामहिम का जोरदार स्वागत व सम्मान किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से उनके कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। 11 बजे से लेके और शाम को 7 बजे आरती के बाद तक नाव का परिचालन यहाँ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आरती के घाट पे आमने सामने कोई भी नाव किसी भी दिशा में नहीं चलेगी। पूर्ण रूप से कितने बजे तक ये प्रतिबंधित है? ये दोपहर 11 बजे से सुबह 11 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक, 7 बजे के बाद आरती के बाद तक, आरती समाप्त होने तक। सिर्फ नाव पर ही प्रतिबंध है कि और भी कुछ आप लोग? नहीं, और भी शहर में तमाम तरह के अतिक्रमण भी हटवाए गए हैं, रास्ते साफ किए गए हैं। किसी भी तरह से कहीं कोई अतिक्रमण ना करे, रोड पे ना आए, ये सब प्रतिबंध भी हैं। कल साफ सफाई रखा जाएगा? हाँ, विशेष उत्कृष्ट सफाई स्वच्छता सब चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। कल महामहिम का आगमन हो रहा है शहर में, उनके स्वागत में ये भी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today. Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SBSS इंटर कॉलेज में विदाई समारोह व गुड लक पार्टी का आयोजन किया गया। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल तथा SBSS इंटर कॉलेज सूरजकुंड में कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह एवं गुड लक पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक तृप्ति तिवारी एवं प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी उपस्थित रहे तथा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर और संस्थापक स्वर्गीय कैलाश चंद्र शर्मा तथा डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। छात्र छात्राओं का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा खूब मौज मस्ती की। वहीं प्रबंधक और प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए पुरस्कृत किया गया। दोनों बच्चों के लिए गुड लक है और आप अच्छे से अच्छी परीक्षाएं दें, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। और ये विदाई समारोह इसलिए है ताकि आप जब अपने जीवन में कुछ बन जाएं, कोई हो सकता है डॉक्टर बने, कोई जज बने, कोई इंजीनियर बने, तो आप इस विद्यालय का नाम रोशन करें। इसके लिए ये विदाई समारोह रखा गया है कि आप कहीं भी रहें अपने विद्यालय को याद रखें, आपसे जो जूनियर हैं उनको याद रखें, आपको जो शिक्षक पढ़ाएं उनको याद रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपको बार बार शुभाशीष देते हैं कि आप अपने जीवन में तरक्की करें और अपना और अपने परिवार का नाम, विद्यालय का नाम, काशी का नाम और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे।
बीएचयू राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। गंगा महासभा व अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मता मानववाद दर्शन किसी जाति या पंथ विशेष के लिए न होकर भारत की चिर सनातन परंपरा के आदर्श उद्घोष वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिना से प्रेरित था। स्वामी जितेंद्रानंद शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के शोध छात्रों व पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के संयुक्त तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज की वर्तमान पीढ़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से पोषित है। हिंदुत्व के सिद्धांत नारी अस्मिता एवं नारी सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। विशिष्ट अतिथि समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अरविंद जोशी रहे। अध्यक्षता आईआईटी बीएचयू के चेयरमैन काउंसिल ऑफ वार्डन प्रोफेसर राजेश कुमार ने की। कार्यक्रम संयोजक शुभम राय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सचिन तिवारी, रचना सिंह, प्रतीक भार्गव इत्यादि लोग शामिल रहे। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सभी शोध छात्र जो यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र परास्नातक स्नातक सभी छात्रों ने मिल करके इनकी पुण्यतिथि का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज आए और यहाँ पे हम सबको मार्गदर्शन आईआईटी के काउंसिल ऑफ वार्डन जो है चेयरमैन राजेश कुमार सर थे और यहाँ पे अरविंद कुमार जोशी सर जो पूर्व यहाँ पे संकाय प्रमुख सामाजिक विज्ञान संकाय उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज हम सभी बच्चे यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर जुटे हुए हैं और उनके विचारधारा को और समझते और उसको गहन कर रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है जी? यह आयोजन भोजपुरी भवन के L2 सभागार में हो रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा स्वच्छता व अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने एवं साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आज मलदहिया से लेकर गुदौलिया एवं दशाश्वमेध घाट तक अभियान चलाया गया और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया। शहर के जिस रास्ते से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा उस रास्ते पर बैरिकेडिंग की जा रही है। ऐसे में नगर निगम साफ सफाई व अन्य तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि हम सब राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और घाटों पर सफाई के साथ साथ पेंटिंग और घाटों की मरम्मत भी करवाई जा रही है और शहर में अन्य घाटों पर अनाउंस भी किया जा रहा है कि आप लोग घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। किसी भी दुकानदार की लापरवाही अगर सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहा। वहीं डॉग स्क्वाड टीम ने भी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। जैसा कि आप सबको विदित है, कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो रहा है हमारे बनारस में प्रथम बार। ये सारी तैयारियां उन्हीं के स्वागत के संबंध में की जा रही हैं। सर, देखा जाए तो नगर निगम की व्यवस्था किस तरह का रहेगा? पूरा तैयारी नगर निगम का जो दायित्व होता है साफ सफाई का और भी जो चीज़ें होती हैं सैनिटाइजेशन और फॉगिंग उस प्रकार की जो कार्रवाई होती है वो हमारे द्वारा पूरी कर ली गई है, जिसका कि आज एक बार रिहर्सल कर लिया जाएगा और कल हम लोग इसको मूर्त रूप दे देंगे। और क्या संदेश देंगे सर इस माध्यम से? बस माँ गंगा की अविरल सफाई लगातार इस प्रकार हम लोग जैसा कर रहे हैं उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है और आने वाले श्रद्धालुओं से हम उम्मीद करते हैं कि गंगा माँ में कोई भी प्लास्टिक या कोई भी इस प्रकार का अपशिष्ट ना बहाएं जिससे माँ गंगा मैली हो। ये माँ गंगा हम सबके लिए जीवनदायिनी जीवन मोक्षिणी है, अतः माँ गंगा को साफ रखना हम सबका मौलिक कर्तव्य है। एसीपी कैंट के निर्देशन में कैंट सर्किल के तीनों थाने की टीम द्वारा कई वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। एसीपी कैंट के निर्देशन में कैंट सर्किल के तीनों थाने की टीम द्वारा कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लालपुर थाने में 8 मोटरसाइकिल के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही कैंट थाने में 1 मोटरसाइकिल के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। वहीं शिवपुर थाने में 2 वाहनों के साथ 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। इस मामले का खुलासा पुलिस उपायुक्त जोन वरुणा आरती सिंह ने किया। ये सर्किल कैंट के तीनों थानों द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस पे सबसे बड़ी सफलता जो है थाना लालपुर पांडेपुर को मिली है, जिन्होंने 2 शातिर चोर को पकड़ा है और उनके पास से 8
मोटरसाइकिल की बरामदगी करी है। इनके पास से एक नाजायज़ तमंचा और .315 का बोर का कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही थाना शिवपुर ने 2 चोरों को पकड़ा और उनके पास से 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी करी है। इसी तरह थाना कैंट ने 1 चोर पकड़े हैं और उसके पास से 1 मोटरसाइकिल भी मिला है। मैम, जो ये अभियुक्त पकड़े गए हैं, इन अभियुक्तों का क्या आपराधिक इतिहास रहा है और कहाँ के? ये सब नए उम्र के बच्चे हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पहली घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बेसिकली बाइक चुराते हैं, उसको जगह जगह छुपा के रखते हैं। मौका आने पे इनका प्लान था कि इसको जो है डेंटिंग पेंटिंग करके इसको बेचेंगे। उसके पहले ही पुलिस ने इनको धर दबोचा है और लगभग उम्र इनकी 18 से 22-23 साल की है। इनमें से 3 चंदौली के हैं रहने वाले हैं और 2 गाजीपुर के रहने वाले हैं। चोरी करते ही कुछ शौक है? नहीं, अब ये चोरों का शौक या मजबूरी क्या कहेंगे, बट फाइनेंशियल मोटिव है उनका। पर्पस यही था कि ये मोटरसाइकिल बेच के पैसे कमा सकें। खासतौर से कहाँ भी टारगेट करते थे बाइकों में? 3 जो मोटरसाइकिल हैं ये हमने कनेक्ट कर लिए हैं कहाँ से चोरी हुए हैं। बाकी सबकी जो तस्दीफ जारी है, जो भी निकल के आता है वो आपको बता दिया जाएगा। बाइक चोरी करने लगातार बढ़ रही है, इसको रोक कैसे? बिल्कुल रोक लगाई जाएगी। आप देख ही रहे हैं कि हम लोग ढूंढ निकाल रहे हैं। और जैसे कि अभी बात चल रही थी कि पार्किंग स्थलों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे बाइक्स जो है वो आके पार्क किए जाते हैं, तो उस पर भी एक अभियान चला के हम कार्रवाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बाइक रिकवरी करने का प्रयास हमारा होगा। बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र में भोजपुरी जनपद पत्रिका के भिखारी ठाकुर विशेषांक का लोकार्पण हुआ। भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू के तत्वाधान में केंद्र के राहुल सभागार में भोजपुरी जनपद पत्रिका के भिखारी ठाकुर विशेषांक का भव्य लोकार्पण हुआ। यहां गौरतलब है कि ये पूरा अंक भोजपुरी भाषा में संपादित व प्रकाशित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि भिखारी ठाकुर जैसे महान नाटककार पर भोजपुरी भाषा में प्रकाशित इस पत्रिका का ये अंक महत्वपूर्ण है। भिखारी भोजपुरी की जन चेतना की मुखर अभिव्यक्ति है। भिखारी को उन्होंने स्त्री चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का रचनाकार बताया। अध्यक्षता कर रहे बीएचयू के सलाहकार प्रोफेसर कमलशील ने कहा कि भिखारी ठाकुर पर भोजपुरी जनपद पत्रिका के विशेषांक का संपादन भिखारी को समझने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य है। कार्यक्रम के आरंभ में केंद्र के संगीत प्रभाग के शोधार्थियों ने भिखारी ठाकुर के गीतों की सुंदर प्रस्तुति की। संचालन शोध छात्र उदय पाल ने किया। इस मौके पर डॉक्टर प्रभात मिश्र, डॉक्टर अमरजीत राम, डॉक्टर विंध्याचल यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। धर्म विचार करके जो कुल में रहता है कि नहीं ऐसा मैं नहीं करूंगा, तो अधम नारी की चर्चा उसमें आई है। और आया है कि एक चर्चा बता दें, संस्कृत में श्लोक है कि नारियों के विषय, माताओं के विषय में कि सुतम पतंतम प्रसमिच्छ पावके न बोधयामास पतिम पतिव्रता। पतिव्रता नारी पति की सेवा कर रही थी, उसके जंघे पर पति सोया हुआ था और छोटा उसका बालक है उस अग्निकुंड में गिर रहा है। तो देखा कि अरे मेरे पतिव्रता भंग सोए हुए भंग हो जाएगा। तो सुतम पतंतम प्रसमिच्छ पावके न बोधयामास पतिम पतिव्रता। पतिव्रता नारी पति को बोधित नहीं करती है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। सुतम पतंतम प्रसमिच्छ पावके न बोधयामास पतिम पतिव्रता। पतिव्रता भंग भयेन नूनम हुतासुनश्चास। किस तरह का आयोजन? असल में भोजपुरी अध्ययन केंद्र की एक पत्रिका प्रकाशित होती है भोजपुरी जनपद। भोजपुरी जनपद का आज भिखारी ठाकुर पर विशेषांक आया है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी अस्मिता के गौरव रहे हैं और इन्होंने अपने 12 नाटक और कई गीतों के माध्यम से भोजपुरी क्षेत्र में जन जागरण की अलख जगाई थी। भोजपुरी भाषा और संस्कृति जिस अपने नायक पर गर्व कर सकती है, उसमें भिखारी ठाकुर अन्यतम हैं। भिखारी ठाकुर ने अपनी कृतियों के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से, खास करके अपने विदेशिया नाटक के माध्यम से, जो उनका लोक नाटक रहा है, उसके माध्यम से सामाजिक शिक्षा देने की कोशिश की है। उसमें स्त्रियों का जो रुदन है, स्त्रियों की जो पीड़ाएं से लेकर के विधवाओं की जो पीड़ा से लेकर जो तमाम सामाजिक कुरीतियाँ उस 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में व्याप्त थीं, भिखारी ठाकुर ने उन सब पर प्रहार किया है और सामाजिक समरसता को स्थापित करते हुए जन जागरूकता के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है।
और ख़ास बात यह है कि ये जो भिखारी ठाकुर का विशेषांक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह पूरा के पूरा अंक जो 300 पृष्ठों का है भोजपुरी भाषा में संपादित है। और यह भोजपुरी भाषा में संपादित अंक होने के कारण हमारी धरोहर है और भोजपुरी अध्ययन केंद्र की एक तरह से पूंजी है। विद्यार्थियों को कितना लाभ? विद्यार्थियों को बहुत लाभ इससे है, क्योंकि भिखारी ठाकुर देश के लगभग हर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं और लोक संस्कृति लोक साहित्य के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में चलाए जाते हैं उसमें भिखारी ठाकुर और भोजपुरी को पढ़ाया जाता है। इसलिए जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, MA के BA के, वे सब इससे लाभान्वित होंगे। और साथ साथ हम ये भारत सरकार से ये बताना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि भिखारी ठाकुर जैसे लोकनायक जिस भाषा में है, जिस भोजपुरी भाषा में है, उसे संवैधानिक मान्यता अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक मान्यता जैसे ही मिलेगी भिखारी ठाकुर जैसे लोकनायकों पर और चर्चाएं होंगी। स्वागतम काशी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रपति के काशी आगमन से पूर्व स्वागत कर खुशी व्यक्त की गई। काशी में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रथम काशी आगमन पर स्वागतम काशी फाउंडेशन द्वारा उनके आने से पूर्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा के सम्मुख स्वागत सम्मान किया गया। संस्था के संयोजक अभिषेक शर्मा ने कहा कि हम सब काशी वासियों का परम सौभाग्य है कि राष्ट्रपति काशी आ रही हैं और काशी जो आतिथ्य सत्कार की नगरी है, काशीवासी बहुत दिनों से उनका इंतजार कर रहे थे। उनके आगमन से हम सब में बहुत हर्ष है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शांडिल्य सनातन धर्म गुरु चंद्रभूषण महाराज, उदय नारायण सिंह, कुलदीप शुक्ला इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आपको विदित है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का कल काशी आगमन हो रहा है और प्रथम काशी आगमन है, तो उनके आगमन से पूर्व संध्या पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सन्मुख हमने यहाँ पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। और महादेव की नगरी काशी, जो कि आतिथ्य सत्कार की नगरी है, और अपने महामहिम राष्ट्रपति जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो कल कैसे करेंगे आप लोग अभिनंदन? आ रही हैं घाट पे, हम महादेव की नगरी काशी में आ रहे हैं। सभी काशीवासी तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और वो काशी में आ रही हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने और गंगा आरती में शामिल हो रही हैं। तो हम अपने अंतकरण अंत भाव से महामहिम जी का स्वागत करते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ विरोध स्वरूप दिखाए गए काले झंडे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मानस की कुछ चौपाइयों के अंश का विरोध मानस का नहीं हो सकता विरोध। BHU स्वतंत्रता भवन में काशी लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रथम काशी आगमन के मद्देनजर शहर भर में चल रही जोरों शोरों से तैयारियां। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।